नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के सभी फीचर्स की डिटेल में जानकारी लेंगे। यह पूरी जानकारी हम अलग-अलग पॉइंट्स के माध्यम से लेंगे। इनमें पहला पॉइंट है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ओपनिंग चार्ज, यानी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कितना चार्ज देना होगा। अगला पॉइंट है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जमा पैसे पर गवर्नमेंट या पोस्ट ऑफिस कितना ब्याज देती है, यानी कि जो पैसा आपने अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रखा है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका अगला पॉइंट है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट लिमिट कितनी है, यानी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आप कम से कम कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मिनिमम विड्रॉल अमाउंट, यानी कि आप अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में एक बार में मिनिमम कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो। अगला पॉइंट है मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट। इस इसका मतलब आप अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम कितना अमाउंट जमा कर सकते हो। अगला पॉइंट है मिनिमम बैलेंस फॉर योर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। मिनिमम कितना अमाउंट आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में होना चाहिए, उससे कम आप अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बैलेंस नहीं कर सकते हो। अगला पॉइंट है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि पोस्ट ऑफिस आपके सेविंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कितना चार्ज करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके अपने सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल से जानते हैं। अगर आप इन सभी पॉइंट्स के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। हमारा पहला पॉइंट था पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ओपनिंग चार्ज। जब आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो उस दौरान आपसे अकाउंट ओपनिंग के लिए 500 रुपये फ़ीस के रूप में लिए जाते हैं। लेकिन जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो जो फ़ीस 500 रुपये आपसे ली गई थी वह 500 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। वह 500 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में मेन बैलेंस के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। इस प्रकार आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस ज़ीरो हो जाती है। हमारा अगला पॉइंट था पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रखे हैं उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस कितना ब्याज देती है। तो आज की डेट में भारत सरकार पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर 4% सालाना ब्याज देती है। अगर आपके खाते में 1 लाख जमा है तो 1 साल के अंत में उन पर 4% के हिसाब से सालाना 4,000 ब्याज मिलता है। इस प्रकार आपकी कुल रकम हो गई 1,04,000। अगला पॉइंट है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट लिमिट कितनी है, यानी कि अगर आप अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करना चाहते हैं तो पहली बार आपको कम से कम 500 रुपये जमा करना होगा। लेकिन जब आपके अकाउंट का बैलेंस 500 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद आप मिनिमम 10 रुपये या उससे ज़्यादा का अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हो। अगला पॉइंट था पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट मिनिमम विड्रॉल अमाउंट लिमिट क्या है, यानी कि आप कम से कम कितने पैसे आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हो। तो अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये या उससे ज़्यादा का बैलेंस है तो उसमें से मिनिमम आप 50 रुपये या इससे ज़्यादा कितनी भी राशि जो आपके अकाउंट में जमा है उसे आप निकाल सकते हो। तो मिनिमम 50 रुपये या मैक्सिमम कितना भी जितनी आपके अकाउंट में राशि है उसे आप निकाल सकते हो। अगला पॉइंट है मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट। आप अपने खाते में मैक्सिमम कितना अमाउंट जमा कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपने अमाउंट में 500 रुपये से 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए जितना चाहे उतना जमा कर सकते हो। अगला पॉइंट है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। पोस्ट ऑफिस आपके सेविंग अकाउंट पर कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगाता है। अगर आपकी खाते में पूरे साल 500 रुपये जमा रहते हैं तो साल के अंत में पोस्ट ऑफिस आपके खाते में से 50 रुपये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में काट लेता है। इस प्रकार यदि आप लगातार कुछ बैलेंस जमा नहीं करते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके 500 रुपये में से
₹50 सालाना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के लिए काटता रहता है। इस प्रकार एक दिन आपके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो हो जाता है और आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार आपको क्लियर हो गया होगा कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर मेन अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में ₹50 लगाता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपके पास ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।